हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने अपनी सेटलमेंट ज्योग्राफी के कौन से टॉपिक को शुरू किया हुआ है, मॉडल्स को शुरू किया हुआ है। ठीक है, मॉडल्स में हम ऑलरेडी हमारे 3 मॉडल्स को कवर कर चुके हैं। वो 3 मॉडल कौन से हैं? फर्स्ट था हमारा कंसेंट्रिक जोन थ्योरी या मॉडल, सेकंड वाला था हमारा सेक्टर थ्योरी, थर्ड हमने किया हमारा मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी, एंड आज हम करेंगे नंबर 4 हमारा एक्सप्लोइटेशन थ्योरी। ठीक है, एक्सप्लोइटेशन थ्योरी आज का टॉपिक रहेगा हमारा। तो एक्सप्लोइटेशन थ्योरी को शुरू करने से पहले मेरी हमेशा की तरह आप लोगों से वही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको दबा दें, ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ वीडियो को आगे रन होने से पहले जो लाइक बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें, उसके बाद ही आगे वीडियो को कंटिन्यू करें। तो इसी के साथ ही एक नई उम्मीद, एक नई आशा के साथ आज का टॉपिक शुरू करते हैं, नंबर 4 हमारी एक्सप्लोइटेशन थ्योरी। So let's get start। हम बात कर रहे हैं नंबर 4 मॉडल हमारा या थ्योरी, एक्सप्लोइटेशन थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले सेम क्वेश्चन हमारे सामने वही आएंगे कि ये जो थ्योरी थी वो किसने दी थी। तो ये जो मॉडल था, ये जो थ्योरी थी वो किसने दी थी? तो ये थ्योरी दी थी हमारी किसने? विलियम बंगी ने। ठीक है, इसके जो फाउंडर थे कौन थे? विलियम बंगी। ठीक है, इसमें और ज़्यादा डिटेल में कुछ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो थ्योरी दी थी इसमें हमारे विलियम बंगी ने, जैसे कि हम पीछे जो हमारी 3 थ्योरीज पढ़ चुके हैं उसमें हमने हमेशा जोन्स के बारे में बात कही है। ठीक है, सबने अपने अपने जोन्स दिए हैं, उसी टाइप से जो विलियम बंगी थे ना, उन्होंने भी अपने जोन्स दिए हैं। और इन्होंने अपनी थ्योरी में कितने जोन्स की बात करी है? 3 जोन्स की बात की है इन्होंने अपने जोन में। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इन्होंने अपने जोन में, इन्होंने अपनी थ्योरी में कितने जोन्स की बात कही है? तो 3 जोन्स की इन्होंने बात कही है। इस तरीके से इनका कुछ मॉडल है, 3 जोन। वही फर्स्ट वाली जो इन्होंने जोन बताया वही बताया इन्होंने CBD, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। सेकंड वाले में इन्होंने बताया LIG लोअर इनकम ग्रुप। और जो लास्ट वाली इन्होंने बताई ये HIG। इनके इन्होंने फर्दर नाम भी रखे हैं। CBD को इन्होंने बताया सिटी ऑफ नीड। ठीक है, इसको मशीन टैक्स भी बोलते हैं, मशीन टैक्स भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये सेकंड वाली है हमारी लोअर इनकम ग्रुप, इसको इन्होंने बताया सिटी ऑफ डेथ। सिटी ऑफ डेथ, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो डेथ टैक्स। उसके बाद लास्ट वाली इन्होंने बताई, वो बताई इन्होंने सिटी ऑफ सुपरफ्लुइटी, सिटी ऑफ सुपरफ्लुइटी। ओके, तो इस तरीके से इन्होंने, किसने? विलियम बंगी ने अपनी 3 पेटियों को या 3 जोन्स को इन्होंने बताया। अब एक एक करके हम इनके जोन्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला इन्होंने जो जोन बताया CBD, या फिर इन्होंने जो बोला सिटी ऑफ नीड। बहुत इजी तरीके से और बहुत ही सिंपल वे में मैं आज आपको बताऊंगी। मशीन टैक्स भी इन्होंने इसको बोला। देखो, CBD जैसा कि आप सब जानते हो, CBD हम कर चुके थे, ये सिटी का सेंटर होता है। ठीक है, सिटी का सेंटर होता है। दूसरा, यहाँ पे
जितने भी काम होते हैं, जितने भी ऑफिसेज होते हैं, वो सारे के सारे वर्क कहाँ पर होते हैं, हमारे इसी में होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो वर्कर्स होते हैं, इसको इन्होंने सिटी ऑफ नीड इसीलिए कहकर पुकारा है कि जो वर्कर्स होते हैं, जो काम वाले होते हैं, क्या करते हैं, वो दिन के टाइम में तो यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं और रात के टाइम में ये अपने घरों में वापस मूव कर जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, देखो काम करने तो ये यहाँ पर आए हैं, लेकिन ये कंपनी किसी और की है, ठीक है। इसका जो ऑनर है, इसका जो मालिक है, वो कोई और है, लेकिन ये किसके लिए काम करते हैं, अपने मालिक के लिए काम करते हैं। तो ये यहाँ पर अपने ऑनर के लिए कई गुना वर्क करके देते हैं और उसके बदले में इनको बहुत कम पे मिलता है, ठीक है। और इसी तरीके से इसको मशीन टैक्स भी कहकर बुलाया गया है, क्योंकि ये क्या करते हैं, कमा के देते हैं अपने ऑनर को, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी नीड्स को भी पूरा कर रहे हैं और अपना जो मशीन टैक्स है, मतलब अपना जो मेहनत है, अपनी जो वर्क है, वो पूरा करते हैं अपने मालिक के लिए। तो इसी तरीके से विलियम बंगी ने इसको क्या कहकर पुकारा, सिटी ऑफ नीड या फिर मशीन टैक्स इन्होंने इसको बोला। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला रहेगा नंबर 2 पे, नंबर 2 वाले को इन्होंने बोला, नंबर 2 को इन्होंने बताया सिटी ऑफ डेथ, सिटी ऑफ डेथ या फिर डेथ टैक्स, ठीक है। वही आपका LIG, लोअर इनकम ग्रुप, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये लोग क्या करते हैं, इनकी जो लाइफ होती है बहुत ही लो लेवल की होती है, ठीक है। बहुत चीप वर्क करते हैं ये, ठीक है। और दूसरा, ये अपने जीवन को चलाने के लिए अपनी जान को किसी भी काम में लगा देते हैं, मतलब कि कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इनके जो हाउसेस होते हैं, इनके जो घर होते हैं, या इनका जो आसपास का इन्वायरमेंट होता है ना, बिल्कुल भी पॉश नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होता है। मतलब कहने का ये है कि ये कैसे भी एरिया में रह लेते हैं, बहुत ज़्यादा चीप एरिया होता है वो, है ना। अपनी कैसी भी परिस्थितियां हो उसी के अनुकूल ये वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं, इनको किसी फैसिलिटी की नीड नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए विलियम बंगी ने इसको सिटी ऑफ डेथ भी कहकर पुकारा, ये डेथ टैक्स भी कहकर पुकारा है कि ये लोग क्या करते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर, चाहे कैसा भी काम क्यों ना करना पड़े, अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने मालिक के लिए ये क्या करते हैं, काम करते हैं। और LIG, आप पीछे वाली जो वो पढ़ चुके हैं, मॉडल्स पढ़ चुके हैं, LIG के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये जहाँ पर रहते हैं, ये वर्कर्स वहीं पे अपनी छोटी मोटी सेटलमेंट्स बना लेते हैं। और ये जो एरिया होता है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा गंदे एरिया में रहते हैं और हर तरीके का काम करने के लिए ये रेडी रह जाते हैं थोड़े से रुपीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि इनको अपनी लाइफ को चलाना है, इनको अपने बेसिक नीड्स को पूरा करना है, इसीलिए ये किसी भी तरीके का काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसी को विलियम बंगी ने क्या कहकर पुकारा है, सिटी ऑफ डेथ कहकर पुकारा है, या आप इसको कह सकते हो लोअर इनकम ग्रुप एरिया। उसके बाद आता है हमारा कौन सा नंबर, नंबर 3, सिटी ऑफ सुपरफ्लुइटी, या फिर आप इसको कह सकते हो HIG, हाई इनकम ग्रुप। हाई इनकम ग्रुप या सिटी ऑफ सुपरफ्लुइटी, इसमें देखो यहाँ पे रहने वाले लोगों का जो लाइफ स्टैंडर्ड होता है ना, लाइफ स्टैंडर्ड क्या होता है, लाइफ स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। और इनके पास इनकम भी बहुत ज़्यादा होती है। जितनी भी हमारी फैसिलिटीज़ होती हैं, फैसिलिटीज़ किस चीज़ से रिलेटेड, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, इनकी आसपास के एरिया से रिलेटेड हो, चाहे इनकी हाउसेस से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी फैसिलिटी हो, इनके पास सारे की सारी लाइफ की जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो सब अवेलेबल होती हैं, ठीक है। यही वाला जोन, कौन सा, ये जो थर्ड जोन है, यही एक्सप्लॉयटेशन करता है किसका, आपके नंबर 1 का और नंबर 2 का, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये नंबर 1 में
भी उनसे काम लेते हैं और नंबर 2 वालों से भी काम लेते हैं, मतलब अपना काम ये इन दोनों ही जोन्स से निकलवाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको आपस में, अगर इनको स्मॉल में आप ये भी कह सकते हो, इसमें मशीन प्लस डेथ रेट का एक्सप्लोटेशन होता है, आप नॉर्मली ऐसे भी इसमें बोल सकते हो। उसके बाद आप इसमें ना तो आपको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत है, आप HIG से समझ सकते हो, हाई इनकम ग्रुप। यहाँ पे कौन लोग रहते हैं? जो अच्छे अच्छे ऑफिसर्स होते हैं, कंपनीज़ के मालिक होते हैं, वो सारे के सारे इस वाली पेटी में रहते हैं, इस वाले जोन में रहते हैं। ये किसका एक्सप्लोटेशन करते हैं? नंबर 1 वाले जोन का और नंबर 2 वाले जोन का ये एक्सप्लोटेशन करते हैं। दूसरी बात, इनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। लाइफ की जितना भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, जितनी भी लाइफ से रिलेटेड फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, सारी की सारी फैसिलिटीज़ नंबर 3 वाले जोन में आपको मिलेंगी। तो इस तरीके से विलियम बंगी ने हमें जो अपने एक्सप्लोटेशन थ्योरी में कितने जोन्स के बारे में बताया, हमें 3 जोन्स के बारे में बताया, और इसी तरीके से उन्होंने हमारे इस वाली थ्योरी को कंप्लीट कर दिया। उसके बाद एक छोटी सी थ्योरी आती है हमारी, उसका नाम मैं आपको बता देती हूँ। कई बार पूछ लिया जाता है, सिर्फ उसके नाम के बारे में ही पूछा जाता है, इतना ज़्यादा उससे कुछ नहीं पूछा जाता। एक थ्योरी है हमारा फ्यूज्ड ग्रोथ थ्योरी। फ्यूज्ड ग्रोथ थ्योरी, या हिंदी में इसको कहें तो संयुक्त वृद्धि सिद्धांत है। नंबर 4 हमारी थ्योरी है ये सिर्फ याद रखना, आपकी किसने दी थी? गैरिसन ने दी थी। कब दी थी? 1962 में दी थी। और ये किसके ऊपर बेस्ड थी? बेस्ड ऑन कोलकाता, बेस्ड ऑन कोलकाता सिटी। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। नंबर 4 पे आपकी आती है फ्यूज्ड ग्रोथ थ्योरी। ये थ्योरी किसने दी थी? गैरिसन ने दी थी। कब दी थी? 1962 में दी थी। किसके ऊपर बेस्ड थी? ये कोलकाता सिटी के ऊपर बेस्ड थी। तो इस तरीके से हमारे ये जो मॉडल्स हैं नगरीय आकारिकी से रिलेटेड, वो सारे के सारे यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं। अब हमारे जो आएंगे वो आएंगे सिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो मॉडल्स आएंगे वो करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तो एक बार इसी को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, दोनों थ्योरीज को। देखिए, हम अपना कर रहे हैं नंबर 4 पे एक्सप्लोटेशन थ्योरी। ठीक है, एक्सप्लोटेशन थ्योरी के जो फाउंडर हैं, या एक्सप्लोटेशन जो थ्योरी दी थी वो किसने दी थी? हमारी दी थी विलियम बंगी ने। ठीक है, विलियम बंगी ने ये थ्योरी दी थी। इन्होंने अपनी थ्योरी में कितने जोन्स की बात करी थी? तो इन्होंने अपनी थ्योरी में कितने जोन्स की बात की थी? 3 जोन्स की इन्होंने अपनी थ्योरी में बात करी। फर्स्ट वाला जोन इन्होंने जो बताया वो बताया आपको CBD, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को ही इन्होंने सिटी ऑफ नीड कहकर पुकारा। उसके बाद सेकंड वाला ये जो इन्होंने जोन बताया, ये वाला इन्होंने बताया LIG, लोअर इनकम ग्रुप। इसी को ही इन्होंने सिटी ऑफ डेथ कहकर बुलाया। और उसके बाद जो नंबर 4 पे इन्होंने बताया वो बताया इन्होंने HIG, हाई इनकम ग्रुप, या सिटी ऑफ सुपर फ्लूइडिटी। तो इस तरीके से इन्होंने अपने मॉडल में 3 जोन्स की बात करी है। उसके बाद इन्होंने एक एक जोन को एक्सप्लेन किया। सबसे पहला इन्होंने बताया सिटी ऑफ नीड, या इसको आप CBD कह सकते हो, इसको मशीन टैक्स भी कह सकते हो। इसमें क्या होता है, जितना भी वर्क होता है, जो हमारे वर्कर्स होते हैं वो सारा का सारा वर्क अपने मालिक के लिए करते हैं। ठीक है, और वो क्यों करते हैं ये काम? अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। और मशीन टैक्स इसको क्यों कहकर बुलाया? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो अपना लेबर है वो देते हैं किसके लिए? अपने मालिक के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, पूरा का पूरा जो बेनिफिट मिलता है वो तो इसके ऑनर को मिलता है, लेकिन ये बेचारे सारा का सारा जो अपनी मेहनत है वो सारी की सारी लगा देते हैं अपने ऑनर के लिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है हमारी कौन सी? सिटी ऑफ डेथ, या इसको डेथ टैक्स भी कहकर बुलाया विलियम बंगी ने, और इसी को इन्होंने LIG बोला, लोअर इनकम ग्रुप। मतलब कि ये लोग क्या करते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर हर वो काम करने की कोशिश करते हैं जिससे इनकी लाइफ प्रॉपर तरीके से रन कर सके, ताकि ये जिंदा रह सके। क्योंकि कोई भी इंसान देखो, कोई भी काम कब करता है? क्यों?
अगर उसके पास कोई फर्दर ऑप्शन नहीं है तो वो क्या करेगा, कुछ भी काम करने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये लोग भी क्या करते हैं, कुछ भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, हर तरीके का काम करने के लिए तैयार रहते हैं। और दूसरा, ये जिस एरिया में रहते हैं वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होता है और अपनी जान को दाव पे लगाकर, अपनी जान को जोखिम में डालकर ये इन एरियाज़ में यहाँ पे रहते हैं। तो इसी वजह से विलियम बंगी ने इन एरियाज़ को क्या कहकर पुकारा, सिटी ऑफ डेथ या डेथ टैक्स इन्होंने कहकर इसको बुलाया। उसके बाद नंबर 3 पे इन्होंने बताया क्या, सिटी ऑफ सुपर फ्लूइडिटी या फिर HIG, हाई इनकम ग्रुप। अब देखो नाम ही बोल रहा है हाई इनकम ग्रुप, जिन लोगों के पास इनकम की कोई कमी नहीं है, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, तो क्या उनके पास लाइफ की फैसिलिटीज़ नहीं होंगी? ऑब्वियसली होंगी ना। तो जिनके पास लाइफ की फैसिलिटीज़ होंगी, है ना, तो उनके पास हर तरीके का लाइफ का स्टैंडर्ड भी अवेलेबल होगा, उनके पास किसी तरीके की कोई कमी नहीं होगी। तो उन्हीं एरियाज़ को या उसी जोन को जहाँ पर हर तरीके की स्टैंडर्ड, हर तरीके का फैसिलिटी अवेलेबल हो, उसी जोन को हमारे विलियम बंगी ने क्या कहकर बुलाया, सिटी ऑफ सुपर फ्लूइडिटी। ये जो सिटी ऑफ सुपर फ्लूइडिटी है, ये नंबर 1 और नंबर 2 यानी कि जो हमारा डेथ रेट था, सिटी ऑफ डेथ और सिटी ऑफ नीड वाला जो जोन था, इन दोनों का एक्सप्लोइटेशन कौन करता है, यही वाला जोन, नंबर 3 वाला जोन करता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं की कंपनीज होती हैं, यही बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, तो सारा का सारा काम लेते हैं ये किन से, नंबर 1 और नंबर 2 वाले जोन से। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा उनको एक्सप्लॉइट करते हैं और अपना काम निकालते हैं। यहीं पर हमारा जो ये है एक्सप्लॉइटेशन थ्योरी वो फिनिश हो जाती है। उसके बाद कई बार एक थ्योरी है जिसके बारे में पूछ लिया जाता है, उसका सिर्फ नाम पूछा जाता है, उससे रिलेटेड इतना कुछ आपसे पूछा नहीं जाता, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में याद रखिएगा कि कई बार क्वेश्चन आता है फ्यूज्ड ग्रोथ थ्योरी किसने दी थी, ये गैरिसन की थ्योरी का नाम बताओ। तो आप याद रखना जो फ्यूज्ड ग्रोथ थ्योरी थी, हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त वृद्धि सिद्धांत, तो ये दी थी हमारे गैरिसन ने दी थी। कब दी थी? 1962 में इसको दिया था। और ये किसके ऊपर बेस्ड थी? तो इट इज़ बेस्ड ऑन कोलकाता सिटी। तो इस तरीके से इस वाले मॉडल को भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहीं पर जो हमारे नगरीय आकारिकी से संबंधित सिद्धांत है वो यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो रहेगा हमारे अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड या सिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो थ्योरीज रहेंगी वो सारे के सारे उसमें आएंगी। तो यहीं पर हम अपनी आज की वीडियो को फिनिश करते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा पढ़ाया हुआ। Thank you so much. Have a good day.